राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वाद विवाद पर मुझे पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने मौका दिया और मैंने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि भजनलाल सरकार भजनलाल नहीं है, वजनलाल सरकार है। इस प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य में वो भार बनी हुई है, किसानों की समृद्धि पर वो वजन बनी हुई है, महिलाओं की सुरक्षा पे वो वजन बनी हुई है। मैंने ये भी कहा कि 5 बरस पूर्व नहीं सहेगा राजस्थान के नारे का झंडा लेकर करोड़ीलाल मीणा जी सड़कों पे ठिठुरते रहे। इनके केवल प्रोपेगेंडा का वो शिकार हुए और आज उन्हीं करोड़ीलाल जी को ये कहना पड़ रहा है कि सरकार मुझे अपमानित कर रही है, सरकार में माफिया राज का आलम है। और जो बजरी का वीडियो उन्होंने दिखाया वो साफ इंगित कर रहा है कि ये सरकार पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है। 14 महीने की इस सरकार में ना नीति है, ना नियत है, ना इस सरकार का विजन है, ना विजडम है। और जिस प्रकार से देखने को मिला, आज उनके मंत्री जवाब देते नहीं बन रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और मैंने ये भी कहा कि सर्दी में ठिठुरे करोड़ीलाल, जेल जाए करोड़ीलाल, पुलिस की लाठी खाए करोड़ीलाल और सत्ता की मलाई लूटे भजनलाल। तो कुछ सत्ता पक्ष के लोगों को मिर्ची लग गई, लाजमी है। मैंने ये भी कहा कि अजमेर का एक केंद्र में बैठा राज्य मंत्री ये कह रहा है कि मैं भजनलाल का पार्टनर हूं और खुली लूट पूरे अजमेर जिले में मचा रखी है। मैं अकेला विपक्ष का एमएलए वहां लगातार संघर्ष कर रहा हूं। निश्चित तौर पर यह सरकार 14 महीने में पूरी तरह से फेलियर साबित हुई है, बिल्कुल पर्ची सरकार साबित हुई है। और इनको केंद्र से अभी पर्ची नहीं मिली। ERCP के विषय को लेकर हो, चाहे राइजिंग राजस्थान के विषय पर हो। राइजिंग राजस्थान पे इन्होंने आंकड़ा दिखाया कि 35 लाख करोड़ का MOUs इन्होंने साइन किया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। पूरे राजस्थान में एक परसेप्शन बन गया कि ये सरकार केवल जमीन हड़पने, अपने चहितों को लाभ देने और उसके साथ राजस्थान की जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। धन्यवाद। निश्चित तौर पर भाजपा सरकार केवल जाति धर्म पर लड़ाने का काम करेगी, मस्जिद को खोदने का, मंदिरों की लड़ाई कराने का और नौजवानों को गुमराह करने का काम करेगी। जिन मुद्दों पर ये नहीं सहेगा राजस्थान का नारा दे के आए, नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर, आज NCB का आंकड़ा आया है कि राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में 3रे नंबर ड्रग्स में आ गया नौजवानों में। और ये जो MD नाम का ड्रग्स गुजरात से आ रहा है, रसायन। तो आप देख सकते हैं कि इन गुजरातियों को जो देश की सत्ता दे दी, देश की अर्थव्यवस्था दे दी, बावजूद इसके इन नौजवानों की नसों में MD नाम का ये ड्रग्स डालने का काम कर रहे हैं। केवल जाति और धर्म विशेष में लड़ाने का काम करके जो मुद्दे की राजनीति है उस पर ध्यान भटकाने का काम ये लोग हमेशा करते आए हैं। धन्यवाद। देखिए, अभी जो अभिभाषण पे मैंने बोला, तो चोमू हमारी जो विधानसभा है वो जयपुर के बिल्कुल करीब है, जयपुर ग्रामीण जिले में पड़ती है और वहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है। उसी मामले को यहाँ पर सरकार के सामने रखा, हालांकि सरकार के संज्ञान में ये मामला है। वहाँ जो तहसीलदार महोदय हैं उनका पहले ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर वो स्टे लेके आते हैं। जयपुर में रहकर वो जोधपुर हाईकोर्ट से स्टे लाते हैं, जिस पे सरकार पहले कैविएट लगा सकती थी, पर उसने नहीं लगाया। सरकार को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था। और उसके बाद ACB उन पर FIR दर्ज करती है, फिर भी सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार की लाचारी दिखती है और कहीं ना कहीं किन चीज़ों पे मजबूर है। चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, ट्रांसफर्स पे अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। तो ये सारी 1 साल जो हम मानते हैं, ये विफलताओं की सरकार हम मानते हैं। और ये चीज़ भी उठाई गई कि किस तरीके से सरकार सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं में थोड़े बहुत बदलाव करके सिर्फ उनके नाम बदलकर आगे चलना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जितना जन कल्याणकारी इसमें फील्ड में काम किया था, उतना शायद अब भाजपा सरकार के पास स्कोप नहीं है। देखिए, धर्म जो विषय है, धर्म मेरे हिसाब से एक जीवन शैली है और ये हर किसी का पर्सनल एक डिसीजन होता है कि वो कौन से धर्म को अपनाए, कौन सी वो लाइफस्टाइल को अपनाए। तो इस चीज़ पे हम किसी को भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। एक बार बिल आता है, उसमें क्या रहता है, उसके बाद ही इस पर हमारा कोई पक्ष रख पाएंगे।
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में आज जो विषय आप सबकी नज़र में आया, हमने भी राजस्थान के कांग्रेस के दिग्गज नेता की मांग को दोहराते हुए आज सदन में मांग रखी। जो उन्होंने मांग रखी है सरकार से कि एसआईटी के गठन के बाद जो 100 एफआईआर दर्ज हुई, 260 जो अरेस्ट हुए, उसके बावजूद वो चाह रहे हैं कि बगड़ी मछलियां पकड़ी जाए। हमने भी मुख्यमंत्री जी से मांग की है, जो राजस्थान की सरकार में 2.5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, जो नेता अपने ही दल के प्रदेश अध्यक्ष 2.5 साल तक रहे, अगर वो बड़ी मछलियां पकड़ने में मदद कर सकते हैं तो एसओजी को जरूर उनसे मदद लेकर के ऐसे मगरमच्छों को पकड़ना चाहिए, ताकि उन युवाओं को न्याय मिल सके, उन युवाओं की आशा और उम्मीदों पर जिन लोगों ने पानी फेरा उनको सजा मिल सके। आज राजस्थान की सरकार वचनबद्ध है। जिस तरीके से 60,000 के तकरीबन नौकरियां दी गई, 81,000 का कैलेंडर जारी कर दिया गया, तकरीबन 1,42,000 नौकरियां का प्रक्रियाधीन है। हम युवाओं के साथ खड़े हैं और हमारी सरकार आने वाले 5 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने 4 लाख नौकरी देने का वादा किया है वो निश्चित तौर पे पूरा होगा। ये मैं भरोसा राजस्थान की जनता को दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद आज सदन में हुआ। विपक्ष के सदस्यों ने भी अपनी बात रखी और सरकार के भी सदस्यों ने अपनी बात रखी। सदन में हमने जो 1 साल पहले सरकार द्वारा जो संकल्प लिया गया था प्रदेश की जनता के लिए, वो संकल्प हमने पूरा किया और किस तरीके से हमने युवाओं के हित में फैसले लिए, किस तरीके से जो भी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित हुई उनको बिना किसी पेपर लीक के हमने आयोजित करवाया। ये सब बातें हमने सदन के अंदर रखी। विपक्ष के पास में वाद विवाद के लिए कोई विषय नहीं है, सिर्फ उनकी बौखलाहट दर्शाती है। उनके अपने कोई ठोस आरोप वो सरकार के ऊपर नहीं लगा सके कि सरकार किस मामले के अंदर पिछड़ी है। मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस सरकार ने जो संकल्प लिए थे, सरकार बनते ही चाहे 4 लाख सरकारी नौकरियों की बात हो, चाहे पूरे प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है उसका हल करने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे राम जल सेतु लिंक परियोजना की बात हो, यमुना जल समझौते की बात हो या अन्य कोई वृहद पेयजल परियोजनाओं की बात हो, निश्चित रूप से सरकार ने इसके अंदर कदम बढ़ाए हैं। और विपक्ष के एक सीनियर साथी इस बारे में आरोप लगा रहे थे कि एक लोटा पानी भी नहीं आएगा। मुझे ये सुन के बड़ा आश्चर्यजनक महसूस हुआ कि जो लोग 1 साल पहले तक सत्ता में थे और उनके द्वारा आज ऐसी बातें करना, ये उनकी मानसिक कुंठा को दर्शाता है। मैं निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे कामों में समय जरूर लगता है, लेकिन अगर प्रदेश के लिए पीने के पानी की समस्या का अगर कोई समाधान करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व वाली सरकार करेगी। विपक्ष केवल सरकार के अच्छे कामों में किसी चूक का इंतजार कर रही है। आपने सभी मीडिया के साथियों ने भी देखा, चाहे प्रदेश की बात हो, देश की बात हो, अभी जो महाकुंभ का जो हमारे देश के लिए गौरव की बात है, जब हमारे देश के गौरव का गुणगान करते हैं तो विपक्ष को आपत्ति होती है और झुकी हुई नजरों से जो महाकुंभ के भव्य आयोजन को देख रहे थे और उसमें एक छोटी सी चूक होने पर उन्होंने किस तरह से एक भूखे गिद्ध की तरह उस आयोजन में कमी निकालना शुरू किया, ये हमारे लिए देश के लिए दुर्भाग्य है। और मैं तो विपक्ष के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एक सजग प्रहरी के रूप में काम कीजिए। सरकार जिन क्षेत्रों में अगर सरकार का ध्यान नहीं गया है तो उसकी ओर आप सरकार को जगाने का काम करें, लेकिन अगर आपकी यही स्थिति रही तो मैं 2 लाइनों के साथ में इनको विपक्ष को कहना चाहूंगा कि ना जमीन पे होगा ना आसमान पे होगा, ना जमीन पे होगा ना आसमान पे होगा, अब तेरा वजूद सिर्फ दास्तान में होगा, सिर्फ दास्तान में होगा। धन्यवाद। आज धर्मांतरण को लेकर नया कानून है वो विधानसभा पटल पर रखा गया है, किस तरह से देखते हैं इससे, क्या आने वाले समय में किस तरह के परिणाम? देखिए, भारत देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन आप जबरन तरीके से लोभ लालच देकर या किसी को प्रलोभन में आप किसी से धर्म नहीं बदलवा सकते। तो उस कानून में जो भी कोई कमियां रही थी तो उनको पुनर्स्थापन करने का काम किया है। और मैं
प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस धर्मांतरण बिल के द्वारा जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, किसी प्रलोभन में धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं।